अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हमारी पाइथन की टेक्निकल बाबा पे डीप सीरीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अपना पाइथन की डीप सीरीज़ के अंदर डेटा टाइप्स का जो है वो सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हम एक सीक्वेंस के साथ जो है वो सारे डेटा टाइप्स को आहिस्ता आहिस्ता पाइथन के अंदर कवर कर रहे हैं। तो आज जो हमारा पाइथन की डीप सीरीज के अंदर डेटा टाइप्स का टॉपिक है वो है सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स को आज हम कवर करेंगे अपनी पाइथन की डीप सीरीज में। तो देख लेते हैं कि सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आपने अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर काम किया होगा तो ये आपने एरे का वहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा होगा, या आपने जावा स्क्रिप्ट में वर्क किया होगा तो वहाँ पे भी एरे का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एरे के अंदर आपने देखा होगा कि सेम डेटा टाइप के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं हम उनको स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इंटीजर्स को स्टोर किया होगा, फ्लोटिंग नंबर को एक एरे के अंदर स्टोर किया होगा। तो ये जो पाइथन के अंदर है यहाँ पे एरे का कोई कंसेप्ट नहीं है, बट यहाँ पे लिस्ट, टप्पल और रेंज का एक कंसेप्ट है जो बाकी लैंग्वेज में जो है वो एरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम सीक्वेंस डेटा टाइप्स की देख लेते हैं। दीज आर लाइक द एरे इन द अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दीज आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा ऑफ द सेम टाइप लाइक स्ट्रिंग, फ्लोट, नंबर, बूलियन वैल्यूज एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इन इजी वे। ये लिस्ट की फॉर्म में जो है वो बूलियन को, नंबर्स को या फ्लोट्स को या स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकते हैं। बट ये नहीं कर सकते कि आप एक लिस्ट के अंदर एक बूल वैल्यू भी डाल दो, एक क्या कहते हैं आप स्ट्रिंग भी डाल दो, नंबर भी डाल दो ना। अगर आपने एक लिस्ट बनाई है तो उसके अंदर आप सारे सेम डेटा टाइप के जो है वो एलिमेंट्स डालोगे, कोई अलग-अलग एलिमेंट्स आप नहीं डाल सकते। इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इन इजी वे इट इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन और अदर टाइप्स ऑफ डेटा, हैंस कॉल्ड द सीक्वेंस डेटा। ये एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का या कोई भी डेटा टाइप होती है उसका एक सीक्वेंस होता है, तो इस वजह से इसको सीक्वेंस डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है, अब जो पाइथन है ना, पाइथन इसके अंदर सीक्वेंस डेटा टाइप्स तीन तरह के होते हैं। लिस्ट होती है, टप्पल होती है और रेंज होती है। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप होता है। ये सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर तकरीबन एक ही तरह के एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, ये जो लिस्ट होती है ना, ये सेम डेटा टाइप के जो है वो इसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और दीज आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ये सब कॉमा के जरिए सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, और ये जो है ना इनको ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये यहाँ पे आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये 1 2 3 4 होता है जो है ये नंबर्स हैं वो ये सारे के सारे सेम डेटा टाइप के हैं। तो ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, लेकिन ये जो है सारे के सारे सेम ही होंगे, यानी कि यहाँ पे हम ट्रू को इधर नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो ये जो है इनके अंदर बूलियन वैल्यूज भी हो सकती है, जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत कुछ इधर लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं और कॉमा के जरिए सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको ना कोड एक ही मरतबा सारी की सारों को बता दूंगा, पहले हम थ्योरी सारी की सारी कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स देखें, आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, ये जो है ये इंटीजर्स की लिस्ट है, ये फ्लोट नंबर की लिस्ट है, ये बूलियन वैल्यूज की लिस्ट है, ये स्ट्रिंग्स की लिस्ट है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर की लिस्ट है। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स की लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा था ना स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर भी लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होता है। मैंने आपको इंडेक्सिंग की टर्म जो है वो स्ट्रिंग वाले टॉपिक में पढ़ाई थी कि इंडेक्सिंग एक मेगा टर्म है जिसके अंदर हम एक लिस्ट के या स्ट्रिंग के या किसी भी डेटा टाइप के जो है वो अलहदा एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड द लिस्ट इंडेक्सिंग। उधर था स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे तो वो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग होगी, लेकिन लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होती है, इसके अंदर लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। इसके अंदर भी दो तरह की ही इंडेक्सिंग होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट होती है, लेकिन -1 से। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, अभी हम अपने कोड के अंदर इसको देखेंगे भी। ठीक है, अब आगे जो है ना लिस्ट की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लिस्ट है, लिस्ट 4, उसके अंदर एक वैल्यू 5 थी। ठीक है, अब हम उसको नई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल्स के अंदर दिया गया है
ठीक है, मैं आपको अभी कोड के अंदर दिखा दूंगा, सही है। तो लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कोई वैल्यू मजबूरी के तहत चेंज करनी पड़ गई है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर जो सब टाइप है वो है टप्पल। ये जो टप्पल होता है ये भी लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि इसके अंदर भी इसके अंदर जो है ना एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है जैसे लिस्ट में होता है। फर्क ये होता है कि इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, और ये होता है कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जब एलिमेंट्स को आपने एक मरतबा लिख दिया, वैल्यू असाइन कर दी एक टप्पल को, तो आप टप्पल को चेंज कभी भी नहीं कर सकते। अगर एक एलिमेंट 40 है तो आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, टप्पल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये होता लिस्ट की तरह है, लेकिन क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और इसको जो है वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए इसको अलहदा डेटा टाइप माना जाता है किसके अंदर, पाइथन के अंदर, ठीक है। टप्पल की भी इंडेक्सिंग होती है, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द टप्पल इज कॉल्ड द टप्पल इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग वैसे के वैसे ही होती है, और हम टप्पल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते जैसा कि बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स को अलग-अलग से एक्सेस हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, टप्पल चेंजिंग। ये यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि टप्पल जो है वो कांस्टेंट होता है, इसकी किसी भी वैल्यू जो किसी इंडेक्स पे मौजूद है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जब एक मरतबा वैल्यू किसी लोकेशन पे असाइन हो गई टप्पल के अंदर, वो अब कभी भी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि टप्पल इज अनचेंजेबल, ठीक है। तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये चेंज नहीं हो सकता। अब रेंज मैंने आपको पिछले जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था उधर कहा था कि एक फंक्शन है, तो मैं इसमें के अंदर ना थोड़ा खुद कंफ्यूज था कि ये कैसे, मतलब एक अलहदा से डेटा टाइप है, इसके अंदर हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं और वो लिस्ट की सूरत में हो रहे हैं, तो ये कैसे एक डेटा टाइप है। तो बाद में जब मैंने इसको डिस्कवर किया तो ये यूज एज अ फंक्शन होती है, लेकिन जब आप किसी जगह पे इसको अप्लाई कर देते हैं तो वो डेटा टाइप बन जाती है रेंज डेटा टाइप भी है लेकिन एज अ फंक्शन भी यूज होता है, ठीक है। एक रेंज के अंदर आपने नंबर जनरेट करने तो रेंज फंक्शन होगा, लेकिन रेंज एक अलहदा से डेटा टाइप भी पाइथन में मानी जाती है। अब रेंज को ना लिखने के ना 3 मेथड्स होते हैं, रेंज को लिखने के 3 मेथड्स होते हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहला जो मेथड है ना उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एंड वैल्यू देते हो, ठीक है। और ये क्या करेगा, जब आप एंड की वैल्यू दोगे ना तो ये क्या करेगा कि ये 0 से स्टार्ट कर देगा सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना, ये 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 जैसे ये होगा ये प्रिंट करता जाएगा आगे की जानिब, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यू दे दो, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ऐसे प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो तरीका है इसको लिखने का वो है स्टार्टिंग नंबर देना, एंड नंबर देना और डिफरेंस देना, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और 10 तक प्रिंट करेगा, लेकिन दरमियान में जो कंसेक्टिव नंबर्स होंगे उनके दरमियान 2 का फर्क होगा, यानी 1 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा 4 और 5 को स्किप करके 6 7 और 8 को स्किप करके 9 और फिर 10 मतलब प्रिंट नहीं होगा क्योंकि आगे वो स्किप नहीं कर सकता वैल्यूज को। नीचे 2 और एग्जांपल्स मैंने कोड की हुई हैं, ठीक है। अभी हम इनको अपने कोड के अंदर देख लेंगे। तो ये थी आप लोगों की स्लाइड्स, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट की जानिब चलते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोला हुआ है, ठीक है। मैं अपने VS कोड के अंदर एक नई फाइल बनाना पसंद करूंगा जिसका नाम होगा sequence.py, ठीक है। पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन .py होती है, ठीक है। तो ये मैं इसको बंद कर दूंगा, अच्छे से नजर आए ताकि आप लोगों को मैं अपने कोड को जैसा मैंने स्लाइड्स के अंदर रखा हुआ है मैं वैसा का वैसा ही आप लोगों को दिखाना पसंद करूंगा। यहाँ से मैं इस सारे के सारे कोड को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़े जो साथ वाली चीज़ें हैं ये मुझे मिटानी पड़ेंगी क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक हिंट के तौर पर मैंने लिखी हुई है, तो मैं इस सारे के सारे को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपने इसको पेस्ट कर देता हूँ कोड को सारे के सारे को, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि आता जे है, ठीक है। मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ और इसको भी जो है वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हिंट था तो वो मैंने
जब कोड को प्रिंट किया है तो वो एज इट इज साथ ही प्रिंट हो गया, डिलीट। और ऐसे इसको मैं इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप लोगों को अभी डिलीट करके और सारा का सारा प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक डिलीट हो गया और ये इन दो वैल्यूज़ को भी हम डिलीट कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैंने डिलीट कर दी क्योंकि ये जो है कुछ भी नहीं है, ओनली ये आप लोगों के लिए हिंट था एक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना ट्रू जो है ये टी और एफ बड़े होते हैं इसके अंदर ना, पाइथन के अंदर। ये देखिए ये अब एरर ख़त्म हो रहा है, तो ये कैप्स के अंदर ट्रू और जो है यहाँ पे फिर एफ कैपिटल के अंदर, यहाँ पे टी भी कैपिटल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ट्रू दोबारा, यहाँ पे फॉल्स दोबारा एफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको एफ लिख देता हूँ, सॉरी ट्रू था यहाँ पे भी और यहाँ पे एफ था, ठीक है। एफ यहाँ पे फॉल्स ट्रू। और ये देखें अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, अपनी रियल फॉर्म के अंदर लेके आने लगा हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो ताकि अपने सीक्वेंस में रहें, एरर जनरेट ना हो, तो मैं इन सब को सेट करने लगा हूँ अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो ये कोड सेट हो रहा है मेरा, सारा भी हो जाता है। तो अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो मैं रन करने के लिए इसको जो है ये सारा लिख लिया। आपको पता है कि आयोटा नहीं आता तो जे आता है, यहाँ से मैं जे लिखूंगा, ठीक है। और वो भी स्मॉल के अंदर जे लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं जे लिखना पसंद करूँगा क्योंकि ये है इसके अंदर, और यहाँ पे भी जे ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जे आता है, आयोटा नहीं आता, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वो एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ना दोबारा से उसकी रियल फॉर्म के अंदर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो क्या किया, मैं रियल फॉर्म के अंदर ले आता हूँ। तो यहाँ से जो है वो दोबारा वो एरर जनरेट करेगा क्योंकि इसने जो है वो क्या करना होता है, अपने रियल कैरेक्टर्स जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब सारे कोड को मैं सेट कर रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग में और यहाँ पे डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो ये जो है वो कह रहा है कि आपका यहाँ पे भाई साहब एरर जनरेट होगा, आप इस कोड को सेट करो, ठीक है। ये मैंने कोड को सेट कर लिया, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल एस से सेव करेंगे अपने कोड को जल्दी से, ठीक है। मैंने ये सारी लिस्ट आपको दिखा दी। अब हम लिस्ट डेटा टाइप को कवर करने लगे हैं, ठीक है। लिस्ट के एलिमेंट्स को मैंने क्या कहा था कि ये यहाँ से इनको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट भी करवा सकते हो। यहाँ पे मैं प्रिंट का फंक्शन यूज करूंगा सिंपली, ठीक है, प्रिंट का फंक्शन। और ये यहाँ पे एरर क्यों जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये एरर जनरेट हो रहा है किस लिहाज से देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा अगर हुआ कोई मसला इसके अंदर तो या तो ये वैसे ही दिखा रहा है, ठीक है। 1.0 कर देते हैं इसको, 1.2 ही ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करने लगा हूँ li1 को, li1 है यहाँ पे, और सेम कोड को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी प्रेस करें या वैसे माउस के साथ जैसे मर्जी है। तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करता जाऊँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करता जाऊँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कितनी लिस्ट थी, 6 लिस्ट हैं हमारी, ये 3 और 2 5 हो गए। तो यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, 2 लिख दूँगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे मैं 4 ही लिखूँगा क्योंकि हमारी लिस्ट एक तरतीब के साथ है। मैंने आप लोगों के हिंट के लिए ये लिखा है। तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूँगा और यहाँ पे मैं 6 लिख दूँगा, ठीक है। ये जो है सारी की सारी प्रिंट कंट्रोल एस से सेव हो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक ये एरर जनरेट करेगा वहाँ पे जहाँ पे ये दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि सिंटैक्स में यू हैव फॉरगॉट अ कॉमा, ठीक है। वो कह रहा है कि आप कॉमा भूल रहे हो, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे है एरर जो है वो 2.4 के बाद जो है वो कॉमा आएगा। यहाँ से उसने मुझे एरर डिटेक्ट करके बता दे, ये देखें। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं। उसने कहा कि आपने कॉमा भूला है, ठीक है।
तो ये रन कोड, तो ये जो है क्या कह रहा है वो 2.4 है, कॉमा 2.5 है। ओ सॉरी, ये क्यों लिखा गया है, कंट्रोल एस से सेव और यहाँ से रन कोड। ठीक है, ये देखें ये प्रिंट हो रहा है, वो उधर एस लिखा गया था इस वजह से एरर जनरेट कर रहा था। ठीक है, तो ये आप लोगों का नीचे प्रिंट हो के आ गई। अब इनकी डेटा टाइप आपको चेक करवा देता हूँ मैं। प्रिंट का फंक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, प्रिंट के अंदर कौन सा फंक्शन, टाइप का फंक्शन, टाइप, और टाइप के फंक्शन के अंदर क्या पास करूंगा मैं, li4 पास करना पसंद करूंगा। ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा सारे के सारे को। दोबारा कोड को रन करेंगे, रन कोड। ठीक है, उसने क्या कहा है कि आपकी जो है ये लिस्ट है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि लिस्ट के एलिमेंट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट का फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, और आई थिंक मेरी स्लाइड्स के ऊपर लिखा हुआ है कोड, मैं वही यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये लिस्ट इंडेक्सिंग, यस ये आ गया। यहाँ से मैं आप लोगों को सारा का सारा कोड जो है वो यहाँ पे भी दे दूंगा। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया और अब मैं इसको सारा का सारा जो है वो सेव करने लगा, कंट्रोल एस से सेव। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करने के बाद जो है मैं इसको दोबारा कोड को रन करूँगा और ये देखें ये उसने क्या किया, मुझे लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करके दे दिया। अब लिस्ट का जो पहला इंडेक्स था, पहली लिस्ट का पहला इंडेक्स, ठीक है, वो क्या था, 1 था, फिर 2 था, फिर दूसरी लिस्ट का पहला इंडेक्स क्या था, 0 इंडेक्स, सॉरी। ठीक है, ये पहली लिस्ट का जो दूसरा इंडेक्स था यानी 1 इंडेक्स, वो 2 था, ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ। ठीक है, 0 एलिमेंट दूसरे नंबर पे, फिर फॉल्स प्रिंट हुआ तीसरी लिस्ट का। अब माइनस इंडेक्सिंग है ना, ये -1, ठीक है, -1, तो ये -1 पे क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे इधर से अगर शुरू करो तो ये -1 पे फॉल्स है। और ये सुहेल, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने क्या किया, -2, ये -1 और ये -2, तो ये सुहेल प्रिंट हुआ, सुहेल मेरे भाई का नाम है। तो ये रहा, ये प्रिंट हो गया। अब जो है वो मैं आप लोगों को लिस्ट इंडेक्सिंग भी समझ आ गई। ठीक है, एलिमेंट्स को उसने प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग के अंदर अच्छे से समझाया हो, यहाँ पे भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एलिमेंट को मैं चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, एलिमेंट को मैं चेंज करूंगा और मैं लिखूंगा कि li1 जो है मेरी, li1 सॉरी ये कैप्स के अंदर है, तो li1 जो मेरी लिस्ट है ना, उसका जो मेरे पास एलिमेंट है ना पहला, ठीक है, पहला एलिमेंट, उसको मैं वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। क्या करें, मैं उसको वैल्यू असाइन करता हूँ 56। ठीक है, 56 मैंने वैल्यू असाइन कर दी, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब मैं दोबारा li1 को जब प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट के साथ, प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करके li1 को जब मैं दोबारा प्रिंट करूंगा ना, ठीक है, तो अब वहां पे एलिमेंट चेंज हो चुका होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ से कोड को मैं करता हूँ रन। देखें यहाँ पे कोड रन किया, जब मैंने पहले प्रिंट किया वहां यहाँ पे लिस्ट को जब प्रिंट किया था तो उसके अंदर क्या था, 2 था। ठीक है, अब जब मैंने दोबारा प्रिंट किया तो जो उसका पहला एलिमेंट था ना, यानी दूसरे नंबर पे जो था, यहाँ 0 और ये 1, ठीक है, ये अब 56 हो गया, हालांकि ये पहले क्या था, 2 था। ठीक है, जब मैंने यहाँ प्रिंट किया पहले तो ये पहले 2 था, फिर मैंने इसको नई वैल्यू असाइन की तो ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे असाइन हो गई वैल्यू। तो ये भी प्रूव हो गया कि लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे इस चीज़ का अच्छे तरीके से एहसास है, बट आप लोगों को समझाना भी है, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, कंट्रोल एस, मैं इसको ना जल्दी से अब कमेंट आउट करूंगा ताकि हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़े। ठीक है, मैं इसको ना वो कर्सर वाला तरीके से ना कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं आल्ट प्रेस करता हूँ सबसे पहले, तो आल्ट प्रेस किया, यहाँ से इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ। एक मिनट, मैं इस सारे के सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर्सर बना लेता हूँ और कमेंट आउट कर देता हूँ सारे के सारे कोड को, ताकि ये मसला ना बनाए, क्योंकि जब ये सारा का सारा प्रिंट होगा ना तो आप लोग ऐसे खामखा में कंफ्यूज होते रहोगे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हों। तो ये देखें, मैंने कमेंट आउट कर, एक हमारा रह गया था, इस पे बल्ब का निशान आ रहा था, शिफ्ट दबाकर, और ये ऐसे।
ठीक है, ये सारा कोड कमेंट आउट हो गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव हो गई फाइल। अब नेक्स्ट क्या है, हमारी लिस्ट इंडेक्सिंग देख ली, लिस्ट की वैल्यू को चेंज करना भी देख लिया। अब हमारा क्या था, टप्पल था। ठीक है, मैं इस सारे कोड को क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ले जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर और यहाँ से कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। और क्या करते हैं कि हम इस सारे के सारे को, ये जो लिखे हुए हैं साथ वाले, इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इस सारे के सारे को दोबारा डिलीट, और ये भी डिलीट। ठीक है, क्योंकि ये हिंट के लिए था, तो ये जो है वो मसला बनाएगा कोड के अंदर, और ये मसला मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का बने। ठीक है, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, ये यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, वो दोबारा कह रहा है कि आपने ट्रू का टी जो है वो बड़ा लिखना है। ठीक है, बड़ा लिखा। यहाँ पे भी एक मिनट, मैं टी लिखता हूँ, टी, और ये एफ लिखा, और ये भी टी लिखा, ये एफ लिखा। ठीक है, एफ, और ये ट्रू लिखा, और ये एफ लिखा, फॉल्स। ठीक है, मैं आपको सारे डेटा टाइप कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसके डबल कोट्स पे ले आया, इसको यहाँ पे भी डबल कोट्स पे शिफ्ट के साथ। ठीक है, और ये इधर। ठीक है, और ये मैं एक मिनट आल्ट वाला ही तरीका अपना लेते हैं, कौन सा हमें मजबूरी है। ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से, और ये आल्ट के साथ मैं सारे के सारे को पहले रिमूव करूँगा। ठीक है, बैक स्पेस से, और ये देखें ये दो हो गए, और ये इधर भी इसको लग गया। ठीक है, ये सारे मैंने सेट कर लिए। अब यहाँ पे जो है ना, मैं इसको आल्ट वाले तरीके से जल्दी जल्दी यहाँ से बैक स्पेस प्रिंट करूँ, और यहाँ पे कैप्स को छोड़ो, और जी। ठीक है, ये देखें ये सारा सेट हो गया। अब दोबारा इधर आल्ट वाला तरीका करेंगे। ठीक है, आल्ट को प्रेस किया, यहाँ लिखा। ठीक है, और यहाँ पे भी कर्सर बनाया, यहाँ पे कर्सर बनाया, यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे कर्सर, और ये यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे कर्सर, और ये यहाँ पे कर्सर। ठीक है, और यहाँ से बैक स्पेस लगा दी। ठीक है, अब मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर कर दूंगा। सिंपल सी बात थी। ठीक है, इतनी बड़ी तो ये कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो है वो ब्रैकेट भी क्लोज हो चुका है, तो मैं इसको ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ। आई थिंक ये कह रहा है कि आप दोबारा जो है वो क्या कर रहे हो, थोड़ी सी सिंटैक्स एरर की गलती। ये ब्रैकेट ख़त्म, और वो ये क्या है, क्या कह रहा है कि आपकी जो है वो सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे सिंटैक्स एरर कैसे हुए, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है आई थिंक। ठीक है, मैं इसको दोबारा वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। नहीं, ये क्यों ये मसला बना रहा है, आई थिंक इसको बनाना तो नहीं चाहिए। कंट्रोल सी एक्स से कट करते हैं, और यहाँ पे लगाई ब्रैकेट। ठीक है, और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, तो अब जो है वो आई थिंक मसला नहीं बनेगा। हाँ 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 हाँ, ये रहा, ये मसला था, और इसको ये अजाब था। ये देखें, वो एक कर्सर गलत लगा हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे कंट्रोल एस से इसको मैंने सेव किया। ठीक है, कोड को सेव किया। अब मैं इस सारे के सारे को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। प्रिंट फंक्शन हमारे पास है, जैसा कि प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने क्या लगा दिया, T1 लगा दिया। ठीक है, T1 ये यानी कि टप्पल 1। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये T1 2 3 दोबारा जो है ना, मैं इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट, और ये इधर थोड़ा स्पेस क्यों आ रही, यहाँ से ना इसको अंदर जो है वो कंट्रोल वी से पेस्ट, और क्या किया, कंट्रोल वी से दोबारा पेस्ट। ठीक है, और कंट्रोल वी से पेस्ट, और ये 6 एग्जांपल्स कोड की हुई हैं। ठीक है, 3 और 3 6 पूरे हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, 5 लिख दिया, और ये 6 लिख दिया। ठीक है,
ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। अब मैं कोड को करने लगा हूँ रन कोड, ठीक है। रन किया कोड को, ये देखें आपका ये आ गया। अब इसकी डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं क्या डेटा टाइप है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं आपको डेटा टाइप चेक करवा देता हूँ। प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट के अंदर कौन सा फंक्शन, टाइप का फंक्शन, ठीक है, टाइप का फंक्शन। टाइप के फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे, T1 को पास कर दो, ठीक है। सॉरी, ये टी कैप्स के अंदर नहीं है, T1 है। ये कंट्रोल एस से सेव हुआ कोड और यहाँ से दोबारा कोड को किया रन कोड, ठीक है। वो भाई साहब बता रहा है कि ये आपका टप्पल का डेटा टाइप है, ठीक है। अब टप्पल के एलिमेंट्स को मैं जो है वो इंडेक्सिंग, टप्पल इंडेक्सिंग तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टप्पल इंडेक्सिंग, ठीक है। ये देखिए मेरे पास कोड ऑलरेडी शुक्र है पड़ा है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और ये इधर आ गया। तो ये यहाँ से मैं इसको दोबारा यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव दोबारा, ठीक है। सेव लाजमी करना है कोड को, क्योंकि कोड रन नहीं होगा, ठीक है। कोड रन नहीं होगा। ये देखें, ये इसने एलिमेंट प्रिंट कर दिया, आपको समझ आए कैसे प्रिंट किया वो आप देख लेंगे। मैंने पहले भी बहुत मरतबा बताया कि वो कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करता है, ठीक है। अब टप्पल की वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। अब टप्पल का जो पहला एलिमेंट है ना, ठीक है, वो पहला एलिमेंट, यहाँ से मैं एक कोड को ना थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ठीक है। मैंने क्या किया, जो है ना वो टप्पल का जो पहला एलिमेंट था ना, सॉरी, टप्पल का जो पहला एलिमेंट था ना, उसको जो है वैल्यू असाइन करने की कोशिश की। क्या कौन सी वैल्यू असाइन की, उसको मैंने टप्पल 1 का जो है ना वो 45 वैल्यू असाइन करने की कोशिश की। और अब मैं दोबारा प्रिंट करने लगा हूँ प्रिंट T1 को, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव किया। अब मैं देख लेता हूँ कि ये क्या एरर जनरेट करता है या नहीं होता, ठीक है। ये नीचे देखें, वो कह रहा है कि टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि टप्पल के एलिमेंट को भाई साहब आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स के अंदर जो है वो रेंज को, ठीक है। हमने लिस्ट और टप्पल को डिस्कस कर लिया है, तो अब हम रेंज को देख लेते हैं कि रेंज कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को रेंज की थ्योरी पढ़ाई है, अभी हम इसका कोड भी जान ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से रेंज को है, ये जो अपना कोड है इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी या वैसे ही कॉपी कर ले, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट किया मैंने यहाँ पे इसको, और ये जो है यहाँ तक जो है इसको मैंने डिलीट कर दिया। और ये भी मैं इसको क्या करता हूँ, सॉरी, ये नीचे भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ तक ये जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करेंगे फाइल को, ठीक है। और मैं अभी इसको क्या करूँगा कि यहाँ पे जो है मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है। प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे हम, प्रिंट का फंक्शन, और यहाँ पे आर, ठीक है, RAN1। और यहाँ से जो है मैं इसको दोबारा कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा। यहाँ से मैंने कंट्रोल और सी को प्रेस किया और ये कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया, ठीक है। और ये दोबारा कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। तो अब मैं इसको कंट्रोल जो है ना इसके अंदर चेंज कर दूंगा। ये हमारी R2 होगी, रेंज 2 यानी कि, और ये RAN3 यानी कि रेंज 3, ठीक है। मैंने वेरिएबल का नेम अकॉर्डिंग टू डेटा चुना है। कंट्रोल एस सेव, ठीक है। और यहाँ से रन पाइथन फाइल, ठीक है, या रन कोड या रन पाइथन फाइल, ठीक है। और ये उसने क्या कर दिया कि ये आपकी रेंज जो है ये यहाँ तक प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब मैं इसकी टाइप, डेटा टाइप आपको बता देता हूँ। डेटा टाइप कैसे बताता हूँ, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। कैप्स को जो है वो मैंने एग्जिट कर दिया और यहाँ से मैंने प्रिंट किया, यहाँ से प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया और यहाँ से मैंने टाइप का फंक्शन यूज़ किया। और इसके अंदर क्या पास करेंगे, अब हम RAN1 को मैं पास कर दूँ। कंट्रोल एस से सेव करेंगे कोड को, यहाँ से रन कोड करें या रन पाइथन फाइल करें, ठीक है, रन कोड, ठीक है। और ये देखें उसने कहा कि इसकी रेंज डेटा टाइप है। अब फर्ज किया कि आप ना इसी रेंज के अंदर एक लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो आपकी स्पेसिफिक रेंज है ना, इसके अंदर आपने एक लिस्ट जनरेट करनी है। तो अब आप कैसे जनरेट करेंगे, अब मैंने इन तीनों को जो है वो
इसको करूँगा कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो है यहाँ पे जो है मैं वो लिस्ट को कर दूंगा LIST लिस्ट, और यहाँ से मैंने लिस्ट जनरेट कर ली, ठीक है। इसकी मैं लिस्ट जनरेट करना चाहता हूँ, ये जो रैन 1 है इसकी, और इसकी जो है ये इसका एक टप्पल, नीचे वाले का एक टप्पल जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिस्ट का फंक्शन यूज़ करके, ठीक है, लिस्ट का फंक्शन, ठीक है, लिस्ट जो है वो ये एज अ फंक्शन भी है, तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और कंट्रोल एस से सेव कर दिया। तो अब जो है ना वो मैं रैन 1 और रैन 2 को प्रिंट करूँगा दोबारा से, ठीक है। रैन 1 और रैन 2 को यहाँ से मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ से नीचे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। वैसे तो ये रेंज प्रिंट होगी, लेकिन अब हमने इसको एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये कंट्रोल एस से सेव और ये रन पाइथन फाइल, ठीक है, रन पाइथन फाइल, ठीक है। ये देखें उसने जो है हमारे पास, सॉरी ये आई थिंक नहीं प्रिंट की लिस्ट, तो मैं कोड को रन कर देता हूँ, ठीक है, रन कोड करता हूँ, ठीक है। इसने लिस्ट जो है वो जनरेट नहीं की, ठीक है। तो ये जो है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से इसको एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, R1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। R1 इज इक्वल टू ये है, और ये इसको भी R2 का नाम दे देते हैं। R2 का नाम दे दिया, इसको मैं वैल्यू असाइन कर दी लिस्ट की सूरत में। ये लिस्ट नहीं, ये इस्ट नहीं है, लिस्ट है, और ये LIST लिस्ट है ये, और यहाँ पे R1 और R2 को प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये हमें वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, तभी ये लिस्ट जनरेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने R2 को लिख दिया, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव करेंगे, सही है। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको रन पाइथन फाइल या रन कोड करता हूँ, ठीक है। और अब देखें ये नीचे लिस्ट भी जनरेट हो गई दोनों। अब मैं यहाँ इसको टप्पल कर देता हूँ, चले मैंने टप्पल कर दिया, TOUPLE टप्पल, TU, ठीक है, TU, हाँ ये टप्पल ऐसे लिखा जाता है, ठीक, कंट्रोल एस से सेव, ठीक है। और ये टप्पल के ये स्पेलिंग है, तो ये देखें रन पाइथन फाइल, ठीक है। ये उसने नीचे वाले को टप्पल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से एक बात हमें वाज़े क्लियर हो जाती है कि रेंज एक फंक्शन के तौर पे वर्क करता है और एक डेटा टाइप भी है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है वो लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं और टप्पल भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो था ना, इसके अंदर ये आपने देखा होगा कि ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये जो है इसने क्या किया कि 10 की रेंज के अंदर जो है ना वो उसने क्या किया, एक लिस्ट जनरेट की 10 की रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ एंड पॉइंट दिया, जैसा कि थ्योरी में बता दिया। तो इसने बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू करके और 9 तक प्रिंट कर दिए, तो ये टोटल गिने तो 10 एलिमेंट बनते हैं। फिर उसने कहा कि जो है ना ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, ये एंड पॉइंट दिया। उसने 1 से स्टार्ट किया और 9 तक प्रिंट कर दिया, 10 को स्किप कर दिया। ये आखिरी एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट स्किप करता है, ठीक है। और ये जो था ये फर्स्ट मेथड के अंदर एंड रेंज, सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट और एंड रेंज, और ये जो थर्ड मेथड है उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर आप क्या देते हो, स्टार्टिंग रेंज, एंड रेंज और डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव टर्म्स। मैं आपको ना इसको भी क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना यहाँ से देख लेते हैं, क्या करता हूँ मैं, इसको R3 का नेम दे देता हूँ। R3 का नेम दे दिया और इसके अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, एक लिस्ट जनरेट कर लेता हूँ। लिस्ट जनरेट करनी है तो ये आ रहा है नीचे लिस्ट, और लिस्ट जनरेट किसकी करनी है मुझे, R3 की, ठीक है। R3 की रेंज 3 की, RAN है मेरा, सॉरी रैन 3 की, ठीक है। ये नीचे आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये इससे ख़त्म। तो ये कंट्रोल एस से सेव, और एक और लाइन भी रह गई हमारी क्योंकि प्रिंट तो हमने करवाई नहीं। तो ये प्रिंट करवाता हूँ मैं अभी प्रिंट का फंक्शन यूज़ करके, और प्रिंट के अंदर क्या कर दूंगा, मैं R3 को पास कर दूंगा। R3 को मैंने जैसे ही पास किया ये सेव हो गया, ठीक है, कंट्रोल एस से, और यहाँ से रन कोड करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि उसने नीचे जो है ये लिस्ट तो जनरेट की है, लेकिन उसने दरमियान के अंदर
दो एलिमेंट्स का डिफरेंस ले, 1 और 3 के दरमियान 2 का डिफरेंस, फिर 5 और 3 के दरमियान 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के दरमियान 2 का डिफरेंस, 7 और 9 के दरमियान 2 का डिफरेंस। यानी कि ये पहले मेथड में सिर्फ एंड रेंज दी जाती है, दूसरे मेथड के अंदर हम सिर्फ स्टार्टिंग और एंड रेंज देते हैं, और थर्ड के अंदर हम स्टार्टिंग रेंज भी देते हैं, एंड रेंज भी, और दरमियान में डिफरेंस भी देते हैं। तो उस लिहाज से ये रैंडम डेटा जनरेट करता है। तो रेंज एक फंक्शन के तौर पे भी एक्ट करता है और एक क्लास भी है, ये डेटा टाइप भी है। लेकिन जब आप लिस्ट और टप्पल ये इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, लिस्ट और टप्पल, तो इसकी डेटा टाइप कास्ट हो जाती है, यानी कि ये लिस्ट डेटा टाइप और टप्पल डेटा टाइप में चेंज होता है। तो रेंज को इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको रेंज की समझ आ गई होगी, ठीक है। और बाकी भी मैंने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से सबकी समझ आ गई होगी, सही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और ऐसे ही आप पाइथन सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।